बेटा, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायी है। आज मैं तुम्हें सुनाऊंगी एक ऐसी कहानी जो तुम्हें बताएगी कि कैसे धैर्य और साहस के दम पर तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। चलो मेरे बच्चे, आज हम दोनों संकल्प करते हैं कि इस कहानी के माध्यम से हम तुम में साहस और धैर्य का गुण बो सके, ताकि जब कभी भी तुम बड़े होकर इस दुनिया का सामना करो तो तुम पर आने वाली कोई भी मुसीबत का सामना तुम डटकर कर सको। तो चलो मैं तुम्हें सुनाती हूं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रेरणादायी कहानी। शास्त्री जी बहुत ही छोटे थे, तभी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। इसीलिए उन्हें बचपन से ही पैसों की तंगी हो गई थी। परंतु शास्त्री जी को पढ़ाई का बहुत शौक था। इसीलिए उतनी छोटी उम्र में ही उन्होंने सोच लिया था कि वे अपनी पढ़ाई किसी भी परिस्थिति में पूरी करेंगे। उस समय इतनी सुविधाएं नहीं होती थीं। पाठशाला जाने के लिए नदी में एक नाव से जाना पड़ता था। हमारे शास्त्री जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे रोज नाव से जा सकें, तो वे अपना बस्ता और शर्ट दोस्त को दे देते और खुद पूरी नदी तैरकर सामने के किनारे पहुंचते। शास्त्री जी के पास किताब के पैसे नहीं होते थे, तो वे अपने अगल बगल के बच्चों की किताब से पढ़ लेते। पर एक दिन स्कूल में एक नए शिक्षक आए और उन्होंने शास्त्री जी से अपनी किताब दिखाने को कहा। उनके पास किताब नहीं थी। शिक्षक ने उन्हें कल किताब लाने को कहा। शास्त्री जी घर गए। उन्हें पता था कि घर पर इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने घर पर कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन फिर शिक्षक ने किताब मांगी। बेचारे शास्त्री जी कुछ नहीं बोले। ऐसा 2-3 दिन और चला। शास्त्री जी समझ गए थे कि मास्टर जी बिना किताब दिखाए उन्हें नहीं छोड़ेंगे और पैसे उनके पास थे नहीं। तब उन्होंने धैर्य और साहस का एक और नमूना पेश किया। वे घर गए और अपने मित्र से एक दिन के लिए उसकी किताब मांग ली और पूरी रात बैठकर उस पूरी किताब को शब्दशः अपनी कॉपी में लिख डाला। सुबह जब वे स्कूल गए और मास्टर जी ने किताब मांगी तो उन्होंने अपनी कॉपी दिखाई। मास्टर जी स्तब्ध हो गए। बेटा, ये क्या है? शास्त्री जी ने धीरे से कहा। मास्टर जी, मेरे पास पैसे नहीं थे किताब के लिए, पर अब मैंने पूरी किताब लिख दी है, तो आप चिंता मत करिए। मास्टर जी समझ गए कि यह बच्चा बड़ा होकर कुछ बहुत ही बड़ा करेगा, और ऐसा ही हुआ। अपने इसी साहसी और धैर्यवान गुणों की वजह से शास्त्री जी हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए कि दुनिया देखती रह गई। तो बेटा, आज की कहानी से तुमने सीखा कि कैसे अपनी खराब परिस्थिति में भी धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बेटा, मैं चाहती हूं कि यह साहस और धैर्य का गुण इस कहानी के माध्यम से तुम में भी उतरे। तुम भी छोटी उम्र से ही शास्त्री जी की तरह हर मुसीबत में खुद ही रास्ता निकाल कर आगे बढ़ो। तो कैसी लगी आज की कहानी? माता हो, बच्चे में ऐसे ही गुणों को डालने के लिए, उत्तम कहानियां सुनने के लिए हमें आज ही सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। चलो बेटा, मैं तुम्हें एक या कहानी सुनाती हूं जिसमें तुम्हें या साहस या धैर्य मिलेगा। ये कहानी है हमारे प्यारे नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो अपने साहस या धैर्य की वजह से लोखंडी पुरुष के रूप में जाने गए। या आज दुनिया का सबसे ऊंचा पुतला, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उनके लिए बनाया गया। मैं चाहती हूं कि तुम बड़े होकर उनकी ही तरह साहसी या धैर्यवान बनो। तो चलो मैं सुनती हूं तुमको उनकी ये प्रेरणादायी कहानी, सरदार पटेल की कहानी, लौह पुरुष का जन्म। बेटा, आज मैं तुम्हें एक ऐसे छोटे से लड़के की कहानी सुनाने जा रही हूं जिसने बड़े होकर पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो दिया। उसका नाम था वल्लभ भाई। बाद में लोग उन्हें सरदार पटेल और प्यार से लौह पुरुष कहने लगे। बहुत साल पहले की बात है। गुजरात का एक छोटा सा गांव था, नाडियाड। वहां एक साधारण किसान परिवार रहता था, करमसद पटेल परिवार। घर बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसमें प्यार, मेहनत और सादगी की कोई कमी नहीं थी। इसी परिवार में एक छोटा सा बच्चा जन्मा। मां ने उसका नाम रखा वल्लभ भाई। बेटा, वह कोई शाही परिवार का राजकुमार नहीं था, न उसके पास धन दौलत थी, लेकिन उसके दिल में एक ऐसी ताकत थी जिसे देखकर लोग चौंक जाते थे।
वल्लभ भाई शुरू से ही निडर और साहसी थे। जहां दूसरे बच्चे किसी छोटी चोट पर भी रो पड़ते थे, वहीं वल्लभ भाई अपने आंसुओं को पीकर मुस्कुराते हुए मुश्किलों का सामना करते। गांव वाले कहते, ये बच्चा कुछ अलग है, इसमें एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनने की ताकत है। एक दिन अचानक छोटे वल्लभ भाई के शरीर में एक बड़ी परेशानी हुई। उनके बगल अंडरआर्म में एक बड़ा और पीड़ादायक फोड़ा निकल आया। वह फोड़ा इतना तकलीफ देह था कि शरीर का हाथ हिलाना भी मुश्किल हो जाता। घर वाले चिंतित थे। गांव के लोग कहते, अरे ये तो बहुत खतरनाक हो गया है, इस उम्र में बच्चा इतना दर्द कैसे सहेगा, शायद यह ठीक भी ना हो पाए। लेकिन बेटा सुनो, छोटे वल्लभ भाई के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। वह शांति से सबकी बातें सुनते रहे और अचानक बोले, मैं खुद ही इसे ठीक करूंगा। उस समय कोई बड़ा डॉक्टर या अस्पताल गांव में नहीं था, न कोई दवाई थी, न कोई आधुनिक साधन। लेकिन इस छोटे से बच्चे ने अद्भुत साहस दिखाया। वह घर के आंगन में गया और बोला, मुझे गर्म लोहे की छड़, आयरन रॉड चाहिए। सब चकित थे। अरे इतना छोटा बच्चा क्या करेगा, यह तो अपनी जान को खतरे में डाल देगा। लेकिन वल्लभ भाई की आंखों में एक अडिग निश्चय था। लोहे की छड़ को अंगीठी में लाल लाल अंगारों पर तपाया गया। जब छड़ लाल होकर चमकने लगी, तब छोटे वल्लभ भाई ने बिना डरे अपने ही हाथों से उस छड़ को उठाया। धीरे धीरे उन्होंने अपने फोड़े पर उस गर्म लोहे की छड़ रख दी। साई साई की आवाज आई। तेज दर्द से पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन उस बच्चे ने एक भी आंसू नहीं बहाया। उसने दांत भींचकर सहन कर लिया। कुछ ही क्षणों बाद वह फोड़ा फट गया और उसका मवाद बाहर निकल गया। खतरा टल गया। उस दृश्य को देखने वाले सभी लोग स्तब्ध रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना छोटा बच्चा इतना साहसी और धैर्यवान हो सकता है। गांव वाले कहते, देखो इस बच्चे में तो असली लौह पुरुष बनने की ताकत है। यह सच में लोहे जैसा मजबूत है। बेटा, यह कहानी हमें क्या सिखाती है? जब हम छोटे हों तब भी साहस और धैर्य से बड़ी बड़ी मुश्किलों को जीत सकते हैं। दर्द और तकलीफ जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो उन्हें सह लेता है वही मजबूत बनता है। डर को अगर अपने दिल से निकाल दो तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। यही छोटा बच्चा जिसने बचपन में अपने फोड़े का इलाज खुद किया, बड़ा होकर भारत का लौह पुरुष बना। जिस तरह उसने बचपन में दर्द सहकर बीमारी को हराया, उसी तरह बड़े होकर उसने हर कठिनाई और हर संकट में देश को एकजुट किया। इसलिए बेटा, आज हम सब वल्लभ भाई पटेल को याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही हमें दिखा दिया था कि साहस और धैर्य से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती। चलो एक या कहानी सुनाती हूं, सरदार पटेल के सहर और धैर्य की। सरदार पटेल और भारत का एकीकरण, 562 रियासतों को जोड़ने की कहानी। भारत की आजादी और बड़ी चुनौती साल था 1947। भारत ने लगभग 200 साल की गुलामी के बाद आजादी पाई थी। पूरा देश खुशी से झूम रहा था। लेकिन बेटा, यह खुशी अधूरी थी, क्योंकि आजादी के साथ ही हमारे देश के सामने एक भयानक समस्या खड़ी हो गई। वह थी 562 रियासतों का प्रश्न। भारत सिर्फ अंग्रेजों का नहीं था। अंग्रेजों के साथ साथ देश भर में सैकड़ों रियासतें थीं, छोटे बड़े राजाओं और नवाबों के राज्य। हर कोई अपनी सत्ता चलाता था, अपनी सेना रखता था और अपने नियम बनाता था। आजादी के बाद सवाल उठा, क्या ये सब रियासतें भारत में शामिल होंगी या फिर हर रियासत अपना अलग देश बन जाएगी? सरदार पटेल का संकल्प ऐसे कठिन समय में सामने आए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वह उस समय भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। सरदार पटेल ने ठान लिया, भारत को टुकड़ों में नहीं बांटने दूंगा। यह देश एक है और एक ही रहेगा। उनकी आंखों में एक लौ थी, उनके भीतर साहस और दृढ़ निश्चय था। 562 रियासतों को मनाना। अब बेटा सोचो, 562 राजा, नवाब और रजवाड़े, हर किसी की अपनी शर्तें। कोई कहता मैं पाकिस्तान में जाऊंगा, कोई कहता मैं आजाद रहूंगा, कोई कहता मेरा राज्य भारत से बड़ा है। लेकिन सरदार पटेल ने अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीति से एक एक राजा को समझाया, कहीं समझदारी से, कहीं दबाव से और कहीं प्यार से। उन्होंने हर रियासत को यह एहसास दिलाया कि अगर भारत बंट गया
तो सबका भविष्य अंधेरे में होगा। सिर्फ एक मजबूत भारत ही सबको सुरक्षा, सम्मान और पहचान दे सकता है। सबसे कठिन फैसले कुछ रियासतें आसानी से मान गईं, लेकिन कुछ बहुत जिद्दी थीं, जैसे हैदराबाद के निजाम। वह भारत से जुड़ना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने तो अपनी अलग सेना भी बना ली थी, लेकिन सरदार पटेल ने डटकर कहा, भारत को तोड़ने की अनुमति मैं किसी को नहीं दूंगा। उन्होंने एक विशेष ऑपरेशन चलवाया, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। सिर्फ कुछ दिनों में हैदराबाद की रियासत भारत में शामिल कर ली गई। इसी तरह जूनागढ़ और कश्मीर में भी उन्होंने कड़े फैसले लिए। एक भारत का सपना साकार। धीरे धीरे सारे राजाओं ने भारत में शामिल होना स्वीकार किया। 562 रियासतें एक एक करके भारत का हिस्सा बन गईं। बेटा, यह कोई साधारण काम नहीं था। इतना बड़ा काम शायद कोई और कर ही नहीं सकता था। इसके लिए चाहिए था लोहे जैसी इच्छा शक्ति और इस्पात जैसी दृढ़ता। बेटा, सरदार पटेल हमें यह सिखाते हैं कि मजबूत इरादों से असंभव भी संभव हो सकता है। जो अकेले भी सही रास्ते पर डटा रहे, वह पूरे देश का भाग्य बदल सकता है। एकता ही असली ताकत है। इसलिए आज जब हम एक भारत की बात करते हैं, तो उसकी नींव सरदार पटेल के साहस, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प से रखी गई थी। ऐसी और भी प्रेरणादायी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।